गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 50 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 2 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 9th क्लास। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखें, यहाँ अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं कि जिन्हें अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के बारे में हम कार्यपत्रक 49 में पढ़ चुके हैं। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। अब हम करते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी पर कुछ क्वेश्चंस। पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या टर्म है। इस विधि में हम आंकड़ों को एक ऐसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग कहते हैं। अब वर्ग की मीनिंग मैं समझाऊंगा आपको। या वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जा सकता है: 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। इसमें समझेंगे। इस प्रकार के वर्ग अंतराल अनतिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे 3 टर्म आए, एक वर्ग अंतराल, एक अनतिव्यापी वर्ग। अब इसका मीनिंग समझते हो। वर्ग का मतलब ये हुआ, ये 0 से 9 है, 0 से 9 है, इसको तो हम बोलेंगे वर्ग। ठीक है। वर्ग अंतराल का मतलब डिफरेंस, यानी जैसे इसमें जो 0 है इसको निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं। निम्न वर्ग सीमा 9 को क्या बोलेंगे? 9 को बोलेंगे उच्च वर्ग सीमा। अब इसका जो डिफरेंस होता है, इसका जो डिफरेंस होगा 0 से और 9 के, ये जो निम्न वर्ग सीमा है और उच्च वर्ग सीमा है, इसका जो डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस को बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है मेरे बच्चों। अब थोड़ा इसके बारे में, और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे 0 से 9 था, ठीक है, अगला है 10 से 19। अब देखो, जो पहले वाले जो वर्ग था, पहले वाली क्लास थी, दूसरे वाली क्लास को ध्यान से देखें तो पहले वाले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा, दूसरे वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, ये दोनों ये अलग अलग हैं। ठीक है। अगर ये एक जैसे होते तो ओवरलैपिंग कही जाती। ठीक है। अब ये अलग अलग हैं तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। अब इसमें हम कुछ और समझते हैं। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आएंगे 0 के बराबर, यानी 0 तो इसमें काउंट होगा और 0 के आगे वाला काउंट होगा। लेकिन जो यहाँ जो उच्च वर्ग सीमा 9 है, इसमें 9 काउंट नहीं होगा, 9 से छोटे वाला काउंट होगा। ऐसे ही 10 से 19 में 10 काउंट होगा, 19 काउंट नहीं होगा। 10 और 10 से ऊपर वाले काउंट होंगे। ठीक है मेरे बच्चों। अब लेकिन अगर हमारे आंकड़ों में कोई अंक 9 से 10 के बीच में आ जाए, उदाहरण के लिए 9.5, तो 9.5 को किस में काउंट करेंगे? अब ये एक समस्या बन जाती है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस वर्ग अंतराल को, इस वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं: 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब इसमें अगर ध्यान से हम देखें, अब देखो, ये जो पहले वाले वर्ग अंतराल की, पहले वाले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा दूसरे वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर है, तो ये ओवरलैपिंग कही जाएगी और इसी को हम बोलते हैं सतत वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए एक उदाहरण को हम समझते हैं।
उदाहरण फर्स्ट है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ। 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ यहाँ पे मापी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 160 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में निरूपित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 कॉलम में, लंबाई सेंटीमीटर में, मिलान चिन्ह, बारंबारता। पहले भी मैंने आपको बताया था। अब लंबाई में हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2 एग्जाम्पल दे रखा है, 160 से 165, 165 से 170। तो पहले 160 से 165 वाला का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें 160 तो काउंट होगा, 165 काउंट नहीं होगा। 165 से नीचे वाला काउंट होगा और 160 और 160 से ऊपर वाला काउंट होगा। इसको हम काउंट करें, यहाँ पे अगर देखें तो कितने हैं ये 161 काउंट होगा, 65 नहीं होगा, 161 2, फिर 162 3, फिर 162 4, फिर 164, फिर 5, उसके बाद है 160 भी काउंट होगा 6, 161 7, 162 8, ठीक है प्यारे बच्चों, 164 9, 162 10, 160 11, 161 12, ठीक है। उसके बाद है 161 13, 162 14। अब इसमें एक भी नहीं है, तो हमने ऐसे काउंट कर लिया। 160 और 165 के बीच में हमारे पास 14 ऐसे हाइट थी विद्यार्थियों की। तो ये मैंने 14 लिख दिया बारंबारता में। और इसका मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं मैंने आपको समझा रखा है। ये तो 5 हो गया, ये 5 10 है, ये 4 14। अब ये 5 5 का डिफरेंस है, तो ये ऊपर जाएगा 155 से 160, 150 से 155। अब ये देखो, ये क्या है, ये ओवरलैपिंग है। तो ये कैसे वर्ग अंतराल है, सतत वर्ग है कहलाएंगे ये। देखो 160 से ये यानी पहले वाले की उच्च वर्ग सीमा दूसरे वाले की निम्न वर्ग सीमा के बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जब 150 और 155 के बीच में काउंट करेंगे तो 150 को काउंट करेंगे, 155 को काउंट नहीं करेंगे। 150 और 150 से ऊपर, 155 से नीचे, तो इसमें हम काउंट करेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक है। फिर इसका मिलान चिन्ह बना देंगे। फिर 155 और 160 के बीच में काउंट करेंगे तो 9 आएगा। 165 से और 170 के बीच में काउंट करेंगे 10, और 170 175 के बीच में काउंट करेंगे 5। तो इनका हम टोटल करेंगे तो ये 50 आना चाहिए। अगर ये 50 नहीं आ रहा, क्योंकि 50 विद्यार्थियों की है, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ रह गया है। तो हम दोबारा इसको चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद हमारा यही आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्वयं प्रयास कीजिए, 2 क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी दे रखी है किलोमीटर में, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 ऐसे दे रखी है सारी, ठीक है। और एक वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5। 0 से 5 का मतलब 0 को काउंट करेंगे, 0 से ऊपर वाले को भी काउंट करेंगे, लेकिन 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ग अंतराल लेकर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनानी है। और इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी यही बारंबारता बंटन सारणी बनानी है वर्गीकृत। और एग्जाम्पल दे रखा है 84 से 86, 86 से 88। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन ही है, ये सारा है, ठीक है। अब हम इसका आंसर करते हैं। अब इसमें देखें हम, तो इंजीनियरों के आवास से उनकी कार्यालय की न्यूनतम दूरी, सबसे पहले हम छोटी वैल्यू देख लेते हैं। छोटी वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम चेक करें तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 32, ठीक है। इसका हमने डिफरेंस निकाल लिया। तो मैंने पहले वाली वर्कशीट में बताया भी था कि परिसर क्या होता है, परिसर समझा रखा है। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 32 है, छोटी वैल्यू 2 है, उसका डिफरेंस लिए 30 किलोमीटर। अब वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें, ठीक है। वर्गों की संख्या वही वर्ग अंतराल। तो क्या करेंगे, ये 5 वर्ग वाला बनाना है।
तो ये आपका जो परिसर है, परिसर को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये नियम है, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गों की संख्या हमारी 7 होगी। और 0 से हम 5 चालू करेंगे तो ठीक है, 0 से 5 होगा, 5 से फिर 10 होगा। इस तरीके से ये वर्ग अंतराल हमारा वर्ग बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको बनाया। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। ठीक है, अब 0 से 5 वाले को हमने इसमें देखा कितने हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन में तो 0 से 5 का मैंने आपको बताया है कि 0 को काउंट करेंगे, 0 से ऊपर वाला काउंट करेंगे, लेकिन 5 को काउंट नहीं करेंगे। चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये 5 तो नहीं होगा, ये 3 होगा, 1, उसके बाद आएगा इसमें, इस लाइन में क्या है, 1 2, इस वाली लाइन तीसरी लाइन में देखें ये 3। ठीक है, उसके बाद ये 4, फिर ये 5, यानी 5 ही आया। इसी प्रकार हम सभी को काउंट करेंगे। तो 0 से 5 में अगर हमने चेक किया तो इसकी ये 5 थे, तो इसकी 12 मरतबा 5 लिख दिया और 5 का टेली मार्क्स बना दिया, 4 लाइन ऐसे खींच के और इसके ऊपर ऐसे काटा सा मार दिया, तो ये 5। ऐसे ही 5 से 10 को काउंट करेंगे तो 11 आएगा, 10 से 15 को काउंट करेंगे तो भी 11 आएगा, 15 से 20 को हमने काउंट कर लिया, उसको 9 आया। ठीक है, 20 से 25 काउंट करेंगे 1 आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 20 से 25 वाला 1 आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 20 से 25 का मतलब है प्यारे बच्चों, 20 को तो काउंट करेंगे, 20 से ऊपर वाला काउंट करेंगे, 25 से नीचे वाला, इधर 25 से नीचे वाला काउंट करना है। तो 20 से 25 लाइन में चेक करिए तो इसमें 1 भी नहीं है, नहीं है ना इस लाइन में। अब इसमें चेक करिए 19 है। ठीक है, लेकिन 19 को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन में हमने 20 से 25 देखा है, नहीं 20 से 25 देखा है, तो 20 को काउंट करना है, तो ये हमारा 20। ठीक है, और नहीं है। और सेकंड लाइन में चेक करें तो नहीं है 1 भी। ठीक है, थर्ड लाइन में चेक किया, थर्ड लाइन में नहीं है, उसके बाद फोर्थ में भी नहीं है, तो ये सिर्फ 1 ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने बारंबारता में 1 लिख दिया और इसका टेली चिन्ह बना दिया। उसके बाद 25 से 30 चेक किया तो भी 1 आया है, और 30 से 35 हमने काउंट किए तो 2 आया है। इसको हमने जोड़ा, सबका जोड़ हमारे पास 40 आएगा। 40 इंजीनियर की थी, तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 30 दिन वाले महीनों में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। अब ये आर्द्रता दे रखी है 30 दिन की। ठीक है, किसी महीने की ये सारी आर्द्रता दे रखी है, ये 30 दिन की। और कह रखा है क्या कि 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। हमने चेक किया 84 से 86। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया 84 से 86, तो मैंने 84 से 86 पहला बनाया। वैसे आप इसमें न्यूनतम और अधिकतम चेक कर सकते हो। अगर न्यूनतम चेक करोगे पहली लाइन में 86.5 इसमें है, और इसमें अच्छा इससे भी और छोटा चेक करते हैं, इस लाइन में तो नहीं है। ठीक है, इस वाले लाइन में चेक करें 84 है ना, 84.9, और क्या है इसमें, बस ये न्यूनतम अगर देखा जाए 84.9 है। ठीक है, अधिकतम देखें, अधिकतम चेक करें इसमें, तो इसमें 98.6, 99.2 और भी होंगे, इसमें चेक करो आप, तो 99.2 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना अधिकतम में। ठीक है, तो इससे हमारा अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से हम वर्ग बनाएं। तो न्यूनतम हमारा 84.9 था, 84 स्टार्ट कर दिया, 84 से 86। ठीक है, 84 से 86 ये 2 वर्ग अंतराल है। फिर अगला 86 से 88, देखो ये क्या है, ओवरलैप है, तो सतत वर्ग अंतराल है ये। ऐसे ही आगे हम करें, लिखें इसको, तो 88 से 90, फिर 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। अब 84 से 86, इसका मीनिंग क्या है कि 84 तो काउंट होगा
और इसे ऊपर वाला काउंट होगा, लेकिन 86 से नीचे वाला काउंट नहीं होगा। इसको हम काउंट करेंगे तो ये इसकी बारंबारता 1 आएगी। चेक कर लेते हैं 84 और 86 के बीच में कितने हैं, एक चेक कर लेते हैं, बाकी के अपने आप करना। 84 से 86, अगर इस लाइन में अगर ध्यान से देखें, ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे 84 वाला एक भी नहीं है, 84 से ऊपर वाला एक भी नहीं, लेकिन 86 से ऊपर वाला इसमें एक भी नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं है। सेकंड में चेक करें तो यहाँ भी एक भी नहीं है, ठीक है। थर्ड में चेक करें, ये रहा 84.9, ठीक है, और नहीं है। तो इसी प्रकार सभी वर्ग को हम लिख लेंगे उसको काउंट करके। तो 86 से 88 में एक आया, 88 से 90 में 2 आया है, 90 से 92 में 2 आया। इस प्रकार ये सारे आ गए हैं। फिर इसकी ये करने के बाद इसका टोटल करेंगे, टोटल करने पे 30 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्वेश्चन 2 की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।